माय डियर चिल्ड्रन, आज के इस दिन में 5 सितंबर एक खास दिन है और आज मैं आप सभी का, आपके अभिभावकों का, आपके साथ थोड़ी सी बातचीत करना चाहता हूँ। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन वो एक ऐसे लीडर थे। अ टीचर इज ऑलवेज अ लीडर। वो समाज को रास्ता दिखाता है और उसके बाद वो देश के राष्ट्रपति भी बने और वो अपने जाने के साथ ऐसी बातें कह गए कि मेरे बाद मेरे इस दिन को आप टीचर्स डे के रूप में मनाना, क्योंकि वो समझते थे कि जब इसमें बच्चे टीचर बनेंगे तो उनके भीतर लीडरशिप का विकास होगा, वो चीज़ों को ज़्यादा बेहतर तरीके से समझेंगे, यानी वो बड़े होंगे। आप में से बहुत सारे बच्चे आज लंबे होते हैं। दुनिया में वी हैव 2 टाइप ऑफ ग्रोथ्स, एक हम लंबे होते हैं और दूसरा हम बड़े होते हैं। लंबे होने के लिए कोई खास मेहनत नहीं करनी पड़ती। आप 12, 13, 14 साल के हो गए, अगर कोई जेनेटिक प्रॉब्लम नहीं है तो आप सामान्यतया सब 5, 5.5, 6 फुट के हो जाते हैं। और हमारे पाँव में हमारे पिता का, हमारी माँ का जूता चप्पल या उनके कपड़े आने लगते हैं हमारे शरीर में। एंड वी स्टार्ट थिंकिंग कि हम उनके बराबर हो गए या उनके जैसे हो गए। समटाइम हमारे टीचर साइज में हमसे छोटे होते हैं और हम बड़े होते हैं। जैसे आप में से बहुत सारे बच्चे हैं, वो मुझसे भी लंबे चौड़े हैं। तो हमारे भीतर ये धारणा आती है अब मैं इनके बराबर हो गया हूँ, उनका बराबर बड़ा हो गया हूँ, लेकिन आप बड़े नहीं हैं, आप केवल लंबे। लंबा होना और बड़ा होना दो डिफरेंट प्रोसेसेस हैं। जब आप बड़े होते हैं तो आपको महसूस होने लगता है दुनिया का दर्द। जब आप बड़े होते हैं यू ट्राई टू अंडरस्टैंड द सिचुएशन सामने वाले की। लेकिन जब आप लंबे होते हैं तो केवल आप अपने बारे में सोचते हैं। आप अपनी आज़ादी, आप अपने स्वतंत्रता या आप अपने एंजॉयमेंट के बारे में समर्पित होते हैं, या ये कहूं कि बहुत ही स्वार्थी होते हैं जब हम लंबे होते हैं। लेकिन जब हम बड़े होते हैं तब हम दूसरों की आज़ादी, उनके जीवन के बारे में भी सोचते हैं। वी पास ऑर्डर कि आप में से कोई भी अपने पेरेंट्स के पैसों से कोई भी सामान खरीद के हमें ना दे, क्योंकि इतने वर्षों में हमने बहुत सारे बच्चों से टीचर्स डे के दिन बहुत सारे गिफ्ट रिसीव किए हैं, लेकिन आज तक कभी भी किसी बच्चे ने स्कूल पास आउट करने के बाद, नौकरी में लगने के बाद हमें 5 रुपए की पेन नहीं दी, लेकिन अपने मम्मी पापा के पैसों से उसने हमें बड़े बड़े प्राइज दिए। सो दिस ईयर वी डिनाइड एंड वी सेड कि आपकी मेहनत से कमाया हुआ कोई पैसा है तो उससे आप हमें गिफ्ट हमें दे सकते हैं। आई एक्सपेक्ट कि अगले साल तक आप कुछ बड़े हो जाएंगे और बड़े होने के बाद नेक्स्ट ईयर अपनी मेहनत से आप कुछ भी करके इस पूरे साल में 100 रुपये कमा के दिखाना, और उस 100 रुपये में से अगर आप 10 रुपये का भी गिफ्ट हमें ला के देंगे भी हमें इतनी खुशी होगी कि जितनी शायद अपने जीवन में सबसे बड़ा पुरस्कार हमें मिले। फॉर दैट रीजन वी मेड द रूल। और आपको गिफ्ट में, और वो भी लॉजिकल मेहनत होनी चाहिए। कैसे कर सकते हैं? आप अपने घर में अपने माँ बाप से कह सकते हैं कि मैं घर के आंगन की खुदाई करूंगा जो आप कभी किसी को पैसे देके कराते हो, या मैं कोई ऐसा काम करूंगा, और लॉजिकल पेमेंट वो आपको उसका करें। ये नहीं कि आपने 4 कस्सी मारी और 250 रुपये उन्होंने आपको दे दी। दुनिया इतनी आसान नहीं है। आज फॉर अ लॉजिकल पेमेंट और उस पैसे को जमा करना। और जब कभी किसी को मदद करने की बारी आए तो अपने कमाए हुए पैसे से मदद करने की कोशिश करना, और अगर उसमें से करने लायक हो गए और तुम्हारे हाथ में तुमको इजाजत दे दी कि तुम अपने गुल्लक से, मेहनत से कमाए पैसे से 10 रुपये भी डोनेशन करने की कंडीशन में हो, तो मैं मानूंगा कि अब आप बड़े हो गए हैं। अदरवाइज आप खाली लंबे हुए, बड़े नहीं। तो लंबा होना और बड़ा होना एक बहुत लंबी प्रोसेस है, डिफरेंस प्रोसेस है। कई बार कई लोग बड़े हुए बिना ही इस दुनिया से चले जाते हैं। 60 साल 70 साल की उम्र तक भी वो बड़े नहीं हो पाते, वो खाली लंबे होते हैं। तो ईश्वर आपको बड़ा बनने की ताकत दे और आप जीवन में बड़े बने, ये मेरी आपसे उम्मीद है और आपके लिए शुभकामनाएं। और आज के इस दिन में मैं आपसे ये भी कहना चाहूंगा कि आपको अपने जीवन में टेम्परेरी एंजॉयमेंट आकर्षित करता होगा। यानी आज कई बार तो इसमें एक बहुत छोटी सी कहावत है, अ शॉर्ट टर्म प्लेजर will give you a long term pain in your life, and a short term pain can give you a long term pleasure in your life. तो आज के दिन में जो चीज आपको आनंद देती है, जरूरी नहीं है कि आने वाले जीवन को आपके सुखमय बनाए, लेकिन आज जो चीज आपको कष्ट देती है वो आने वाले भविष्य में आपके जीवन को सुखमय जरूर बनाएगी।
इस बात का आपके सारे टीचर्स को पता है, हमें पता है और आपके माँ बाप को भी पता है। इसीलिए वो समय समय पर आपको प्रतिरोध करते रहते हैं और आपकी बातों को आपको समझाते हैं। एंड मोस्ट ऑफ यू आर राइट नाउ इन अ गैंग एज। मनोविज्ञान की भाषा में 12-13 साल से 18-19 साल की उम्र को गैंग एज कहा गया है। यहाँ पर आपकी उम्र में आप पर सबसे ज्यादा प्रभाव आपकी गैंग की सलाह का पड़ता है, और जो कि गोबर सलाह होती है, just sit, but you follow it. You will never follow your teacher, you will never follow your parents. You will follow the shit advice of your gang. और इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। आपकी उम्र में मनोविज्ञान में इसको शोध किया जा चुका है कि आप अपने एक समूह की ही भाषा मानेंगे। तो इसलिए चूज योर गैंग वाइजली। अपने दोस्तों को समझदारी से चुनें, क्योंकि आपका जीवन वो निर्धारित करेंगे। You can't choose your destiny, but you can choose your friends. Choose your friends wisely. अगर किसी की सलाह आपको लगती है कि वो एक अच्छे भविष्य की ओर नहीं ले जा रही, मेरे को मेरे सपनों से दूर कर रही है, तो उसको मानना और उसके साथ उठना बैठना आपको बंद करना चाहिए, और ना एक दिन वो आपको आपकी मंजिल से घसीट के अपने बराबर पहुंचा देगा, और उसके बाद आपका फ्यूचर भी डार्क हो सकता है। So on this day, this is the only words I have to say. Thank you very much. And special thanks to all the organizers who have organized so nice game for the teachers. And बहुत शानदार तरीके से आपने आज के दिन को एंजॉय किया। डांस प्रोग्राम्स हुए, हमने उनको एंजॉय किया। एंड द टीचर्स दोज आर डूइंग ड्यूटी, कैप्टन टीम जिन्होंने इस पूरे प्रोग्राम को करने में इतना समर्पण दिखाया, आप सबको बधाई है। आपने इस प्रोसेस में बहुत कुछ सीखा होगा, और निश्चित ही आप आने वाले समय में बहुत कुछ सीखेंगे। और मैं उम्मीद करता हूं अपने टीचर से और आप सभी से कि आप अब लंबे तो हो गए, बड़ा बनने की कोशिश करेंगे। एंड योर टीचर विल हेल्प यू टू ग्रो। आप बड़े बने जीवन में, जो दुनिया और समाज के काम आ सके। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद। जय हिंद।